Hello everyone, welcome back to the हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर अमाइंस. ये आपका ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर होगा टर्म 2 का, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 13 चैप्टर है. ठीक है, अमाइंस. तो इसमें आपने पढ़ना क्या क्या है, इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे. क्या क्या होगा इसमें? इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो आपका ये कंटेंट रहने वाला है इसमें. इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर जो कि आज आपको मैं कराऊंगी, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें इसके नॉमेनक्लेचर को फिर से वैसे करेंगे. कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं. आईयूपीएससी नेम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होंगे. प्रिपरेशन पे से भी क्वेश्चन आता है. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होती है. मतलब कि चैप्टर लगा लो आप ये 4 to 5 मार्क्स का. मतलब वेटेज एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की ही, एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की ही ज़्यादा है, उसके वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा. बट ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें एक और टॉपिक साथ में 7th जो डिलीटेड सिलेबस में है, डाइजोनियम सोल्ट, उसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दूंगी, ताकि उसको करने से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ जाते हैं. वो एक ऐसा मतलब कि कंपाउंड होता है जिसे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन में बहुत हेल्प होगा. तो वो लास्ट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा वो भी बताने वाली हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि अमाइंस हैं क्या. ठीक है, अमाइंस को करने से पहले ना आपको अमोनिया पता होना चाहिए. अमोनिया क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? NH3. ठीक है, NH3. क्लियर है? NH3. तो अभी क्या करना है, NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसकी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इसका एक तो ऊपर लोन पेयर खाली होगा और इसके साथ 3 H लगे हुए हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 3 H है. दिस इज नोन एज अमोनिया. इसको अमाइन बनाना है ना, क्या क्या करो, एक एक करके H को रिप्लेस कर दो एल्कली ग्रुप से. किससे? एल्कली ग्रुप. वो कौन सा हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो मर्जी. तो ये किस में चेंज होने लग जाएंगे? अमाइन में. अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, मतलब अमोनिया से आया है. कैसे? obtained by replacement of 1, 2 और either all the 3, 1, 2 या 3, सारों को रिप्लेस कर दो एल्काइल ग्रुप से. या तो आर पार्ट लगा दो इथाइल मिथाइल, या आप बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, क्लियर है? ठीक, तो अब अगर एक पार्ट रिप्लेस होता है आर से और हमारे पास क्या बच जाएगा? आर NH2. कार्बन के साथ एक आर पार्ट, सॉरी नाइट्रोजन के साथ एक आर पार्ट आ गया, बाकी बचा NH2, उसको बोलेंगे प्राइमरी. फिर एक और रिप्लेस कर दें यहां से, R2NH, एक और आर पार्ट आ जाएगा, 2 आर पार्ट हो गए, सेकेंडरी. 2 डिग्री, एक और आर पार्ट आ जाएगा, H खत्म, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी. ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया में से एक एक करके H निकाल लो. एक H निकाला, RNH2 बन गया प्राइमरी, 2 R ग्रुप आ गए, NH बच गया सेकेंडरी, 3 R आ गए, एक N बच गया टर्शरी. तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमाइंस आ सकते हैं. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. आपको साथ साथ इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराती रहूंगी मैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एक काम होता है कि आप स्ट्रक्चर बना के देखो. वो कैसे? फर्स्ट वाला बता रही हूं मैं आपको. ये बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग, फ्यूज लगी हुई है यहाँ पे, और यहां पे लगा हुआ है NH2. आपने देखना है अमाइंस चैप्टर में N, ये N कितने कार्बन के साथ लगा है, ये N कितने कार्बन के साथ लगा है. N के कार्बन काउंट करोगे, ये जो N है 2 H लगे हैं, N की 3 बॉन्ड होती हैं, 1, 2, 3 और ऊपर लोन पेयर. 2 जगह तो H लगे हैं, एक बॉन्ड पे ये पूरा लगा हुआ है एराइल पार्ट. तो एक कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग का कार्बन लगा है. कितने कार्बन लगे हैं? 1.
तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। दो कार्बन लगे हुए मिलेंगे। सेकंड वाला बताती हूं आपको। सेकंड में बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, फिर ऊपर क्या लगा हुआ है, NCH3 ट्वाइस, यही है। अब इसको अगर हम ओपन करके लिखें, बेंजीन रिंग, इसको तो नहीं ओपन करके लिखेंगे, बेंजीन रिंग, N के साथ दो CH3 है, CH3 CH3, N के साथ कितने कार्बन लगे हैं वो देखना है। ये N है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन है, टर्शरी। तो एक तो काम होगा कि आप स्ट्रक्चर खोलोगे, फिर कार्बन काउंट करोगे कि N के साथ कितने कार्बन है। दूसरा, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऐसे खोल के आपने ढूंढ लेने हैं कि कैसे कैसे उसमें लगे हुए हैं। दूसरा एक सिंपल सा तरीका होता है, जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताना है ना, क्विकली बताना है, तो आप क्या करो, ठीक है, स्ट्रक्चर खोलने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप काउंट कर सकते हो N के साथ कितने कार्बन है। एक 1 डिग्री, दो है 2, एक R ग्रुप 1 डिग्री, दो R ग्रुप 2 डिग्री, 3 R ग्रुप 3 डिग्री। अगर नहीं, फटाफट से करना है, NH2 दिख रहा है, NH3 होता है, उसमें से एक H कम कर दिया, एक H कम कर दिया 1 डिग्री, दो H कम, ये अमोनिया के डेरिवेटिव है इसलिए मैंने इसको लिया, एक H कम कर दिया 1 डिग्री, दो H कम कर दिए 2 डिग्री, 3 H कम कर दिए, सारे हटा दिए 3 डिग्री। तो कोई भी कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है C2H5 ट्वाइस NH। अब आपको क्विक इसका आंसर करना है। अमोनिया NH में कौन सी डिग्री होती है, 2 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी। NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री। एक एक H कम करते रहो, NH3 अमोनिया के डेरिवेटिव, एक H हटा दिया 1, दो H हटा दिया, NH आ गया 2, एक और हटा दिया 3, NH दिखा 2 डिग्री। तो चलो अब सबकी डिग्री लिखेंगे। NH2 दिख रहा है 1 डिग्री, स्ट्रक्चर ही ना बनाओ, NN दिख रहा है बस 3 डिग्री, NH2 दिख रहा है 1 डिग्री, NH दिख रहा है 2 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिग्री ढूंढनी आनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जैसे आपने +1 क्लास में हाइब्रिडाइजेशन करी थी, आपको हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। NH3 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वैसे यहाँ पे बना हुआ है, पिरामिडल शेप होती है उसकी। ये एक पीछे की तरफ है, H H एक H और ये ऊपर लोन पे, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक पीछे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं इसको। एक ये दो आगे लगे हुए हैं, एक पीछे की तरफ है। ठीक, ऐसे पिरामिडल है, ऊपर तो लोन पेयर है, दो ऐसे, एक पीछे की तरफ। क्लियर है। तो इस तरह की ज्योमेट्री दिख रही है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ज्योमेट्री का नाम, एक्चुअल ज्योमेट्री sp3 की वजह से टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, पर ऊपर लोन पेयर है, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल। तो ये तो अमोनिया का हो गया। sp3 जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन आती है ना, +1 क्लास में रटा देते थे कि बॉन्ड एंगल 109.5 या किसी बुक में लिखा होता है 109.28, एग्जैक्ट ये होता है, इतना होना चाहिए था। ठीक है, पर इसका इतना नहीं होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, ऐसी, दो आगे लगे होते हैं, एक मिनट, ऐसी सारी जगह यहाँ पे H H H लगे हो, पूरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो। बॉन्ड एंगल होता है 109, इतना 109.28। पर जब ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं ना, वो एक वेस्पर थ्योरी पड़ी थी, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ता है। लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी ज्योमेट्री आई sp3 पिरामिडल, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या बॉन्ड एंगल 109 होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, उसकी वजह से रिपल्शन मिलेगी और वो थोड़ा कम हो जाए। कितना कम होगा दैट इज नॉट इन योर सिलेबस,
कम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं बट ये नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109। टेट्राहेड्रल में sp3 का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल ये होता है, लेकिन इसमें लोन पेयर है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हो जाएगा चेंज, वो कम हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर और अमाइंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक एक आर रिप्लेस करते रहने हैं, आर आर आर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक, लाइकवाइज अमाइंस, तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही सेम, अमोनिया एक आर ट्राइवेलेंट, दूसरा H लगा देते हैं और एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन अमाइंस आर देयरफॉर, क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये नोट करोगे, sp3, कैसी ज्योमेट्री है, पिरामिडल, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, या तो आर पार्ट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, एक आर पार्ट तो होना ही चाहिए उसमें। ओवरलैप विद द आर, आर मतलब एल्काइल, एल्काइल मतलब कि जैसे मैंने मिथाइल ले लिया, ओवरलैप विद द कार्बन। ठीक है, सो दिस कार्बन इज फॉर द एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल पार्ट लगा होगा उसके साथ, और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अब जो फोर्थ वाला बचा हुआ है ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से क्या हो जाएगा, कम, 109 से क्या हो जाएगा, कम। तो देखो यही लिखा है ना पूरी थ्योरी, सिर्फ इतनी सी बात, अमोनिया की तरह अमाइंस का बॉन्ड एंगल भी अमाइंस का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे वो था सब सेम है, उसका भी 109 से कम होता है तो इसका भी 109 से कम है, एज इट इज सेम लिखा हुआ है, सब सेम रहेगा। ठीक है, तो वही डिस्क्रिप्शन, मतलब ये आपने उसमें +1 में हाइब्रिडाइजेशन में सब अमोनिया का स्ट्रक्चर सीखा है सेम, बस H की जगह क्या लगा देना है, आर, एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट में एग्जांपल एक ही लर्न कर लो, मिथाइल मतलब कार्बन CHH ऐसे जोड़ देना है, N एक H दूसरा H, यहाँ पे CH3, एक जर्नलाइज्ड एग्जांपल ले लिया, CH3 जोड़ दिया, ऐसे C2H5 भी जोड़ सकते हैं, मतलब कार्बन फिर H3 इनके साथ जोड़ दिया, कार्बन के साथ जोड़ा मेनली। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फिर वही दो बातें, एक आपके पास आ जाएगा IUPAC नेम, एक कॉमन नेम। पहले मैं आपको कॉमन नेम कराऊंगी, फिर उसके बाद इनका IUPAC नेम। IUPAC नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन कॉमन नेम एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक मतलब जैसे ये कार्बन कार्बन सीधी चेन लगी हुई है, डबल बॉन्ड भी आ जाए, दिस इज जब बेंजीन रिंग आ जाती है, अराइल पार्ट आ जाता है तो ये एरोमेटिक हो जाते हैं, तो हम एलिफेटिक की बात करेंगे। कैसे उनको लिखना है आपने, एक ही चीज है उनको लिखने के लिए, एल्काइल अमाइन, अमाइन लगा देना है। कैसे, पहले इसको करते हैं, कितने कार्बन है, 2, 1 और 2, क्या लिखोगे, इथाइल, फिर आगे NH2 है तो अमाइन, इथाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल अमाइन, सिंपल, YL लगाओ, इथ कितने कार्बन है वो काउंट करो, 2 है, इथ, YL लगाओ, फिर अमाइन लिख दो, NH2 को देखते ही अमाइन, कितने कार्बन है, 3, इसको क्या लिखोगे, प्रोपाइल, फिर आगे क्या लिख दोगे, अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। अब NH2 ग्रुप आपका ब्रांच में आ गया है, कॉमन नेमिंग में 1 2 3 यूज नहीं करते, 1 2 3 वो IUPAC नेम के लिए होते हैं कि उनकी लोकेशन बतानी होती है। जब NH2 ब्रांच में आ गया है ना, ठीक है, कार्बन या ब्रांच बन चुकी, एक ब्रांच बन चुकी है, कितने कार्बन है, 3, और ब्रांच में आ रहा है तो लिखोगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है, ब्रांच की वजह से आइसोप्रोपाइल अमाइन। अभी ये वाला बता रही हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इधर बनाती हूँ, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ओ बीच में N आएगा यहाँ पे, ये हो गया। अगली लाइन में क्या लिखा है, तो आपको ये पता लग गया कि अमाइन है। इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, अब देखो NH2 दिखता है तो बोलते हैं प्राइमरी, NH दिखता है तो बोलते हैं सेकेंडरी, NN दिख गया तो टर्शरी, तो मुझे सिर्फ NN दिख रहा है,
इट मीन्स ये टर्शरी है। और उनकी अगली लाइन में भी वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर टर्शरी हो या सेकेंडरी हो तो क्या करना पड़ता है। इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स आर सेम, तीन एक जैसी चीजें लगी हुई हैं, या तो तीन, 1 और 2 और 3, क्या तीनों एक जैसा लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है, आर सेम, द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड, डाई या ट्राई, तीनों एक जैसे लग रहे हैं तो लिखोगे ट्राई। क्या है ये, अब एक को ले लो, क्या है, मिथाइल, मिथ, तो तीनों एक जैसे तो इसलिए मैंने ट्राई। अब एक को देखो कितने कार्बन है, 1, मिथ, वाईएल, मिथाइल, एन का अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिए। अब ये आपके लिए छोड़ा है, ये आप खुद लिखोगे। प्रेफर किया करो अल्फाबेटिकली चलो, बट अगर आपको लग रहा है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर सही नहीं लग रहा है तो आप नाम लिखो जैसे आपको आते हैं, लेकिन प्रेफर्ड कि हम अल्फाबेटिकली चलें, ठीक है, लेकिन कुछ सीक्वेंस बनना चाहिए उनका, ठीक है, सीक्वेंस को ब्रेक मत करना। अब ये वाला करते हैं, ये वाला कॉमन नेम 1 2 3 यूज नहीं करते हैं इसमें, ये एन के साथ लगा है, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। ये है आपका इथाइल, इथाइल, दो एक जैसे दिख रहे हैं, ये ना एन के साथ लगे हुए हैं, एन के साथ लगे हैं ना, तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आईयूपीएससी नेम में भी यूज होती है, यहाँ पे भी। कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, वाईएल, ब्यूटाइल, एन दिख रहा था इसलिए अमाइन, ठीक है, अमाइन। चलो वो मैं आपको आईयूपीएससी नेम में ही सिखाऊंगी। अब 2 एनएन दिख रहे हैं, और सॉरी 2 इथाइल दिख रहे हैं, डाई इथाइल, डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ना हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में किया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसके नेक्स्ट कार्बन हो, फिर उसके नेक्स्ट, या फंक्शनल ग्रुप हो उसका कार्बन या उसके नेक्स्ट, ऐसी चीजें आपको करनी है। ये मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, कोई भी हो सकता है, ये उसका कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप लगाया, ये उसका कार्बन। अगर उसका खुद का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड होता है ना, उसी में अनसैचुरेशन होती है, इसको बोलते हैं विनाइल। ये हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में था, टर्म 1 में। फंक्शनल ग्रुप लगाओ, वो कार्बन नहीं, उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड हो, नेक्स्ट टू इट अनसैचुरेटेड हो, तो इसको बोलते हैं एलाइल। इसको क्या बोलते हैं, एलाइल, ठीक है। तो अब मुझे इसका नाम लिखना था, ये पेपर में आ सकता है कि इसका कॉमन नेम लिखो, फंक्शनल ग्रुप, उसका कार्बन डायरेक्ट उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्डेड विनाइल, उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड एलाइल, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सिर्फ कॉमन नेम में, कुछ काउंट नहीं करना, डबल बॉन्ड दिखी, फंक्शनल ग्रुप देखा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये उसका कार्बन, ये उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड होता है एलाइल, NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन, एलाइल अमाइन, एलाइल अमाइन। इनकेस आपके पास आ जाए NH2 CH2, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, कॉमन नेम लिखो। आपने चेक किया NH2 उसका कार्बन और वो खुद ही डबल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है, तो इसको क्या बोलोगे, विनाइल अमाइन, विनाइल अमाइन, ठीक है, विनाइल अमाइन, ठीक। अभी जैसे आपने लर्न किया हुआ है CH3, एक कार्बन कम हो जाए, दिस इज मिथाइल, ये सबको लर्न होता है, मिथाइल, C2H5 इथाइल। अब वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी जब एक और H कम कर देना, मिथेन से स्टार्ट करते हैं, मिथेन एक कम कर दिया, मिथाइल, अब एक और कम कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, नोट कर लेना, मिथाइलिन, मिथाइलिन इन, CH2 इज मिथाइलिन, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका कॉमन नेम कराऊंगी, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे। एक ये यहाँ से ये छोड़ा है, ये भी करते हैं, तो आप ये नोट कर लेना साथ साथ
ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, फिर आपको ये आने चाहिए सारे। लिखा गया है, एलिफेटिक का नाम करना है, एल्काइल अमाइन लगा दो। सेकेंडरी टर्शरी दिख रहे हैं, एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो उनको आपने डाई इथाइल ट्राई ये वर्ड यूज कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसका नाम CH2 को बोलते हैं कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग मिथाइलिन। नाम दिख रहा है, एक NH2 इधर लगा है, एक NH2 इधर लगा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो हेक्सा 6 है ना, हेक्सा मिथाइलिन, इन लगाना पड़ेगा, मिथाइलिन, मिथाइल मत लगाना क्योंकि CH3 नहीं है, CH2 है, 6। 2 अमाइन दिख रहे हैं, डाइअमाइन, डाइअमाइन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट NH2 लगाओ, N भी लगाओ ना, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 या ये H रिप्लेस हो R से, ठीक है। H की जगह एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, N के साथ H या कोई भी एल्काइल ग्रुप, इसको कॉमनली नेम दे दिया जाता है। वैसे आप अभी NH2 का ही ध्यान रखो, NH2, तो इसको बोलते हैं एनिलिन, ये ध्यान रखना है आपको, इसका कॉमन नेम एनिलिन। ये सोर्स से आते हैं तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे, एनिलिन, ठीक है, एनिलिन। अब ये वाला मैंने छोड़ा था, इधर बना देती हूँ, CH3 NH CH2 CH3, ये कार्बन है 2 इथ, ये है 1 मिथ। अल्फाबेटिकली भी ये लिख सकते हैं, ई पहले आता है, इथाइल, मिथाइल, N दिख रहा है, H के साथ अमाइन, और RR पार्ट भी दिख रहे हैं, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम से 100% इसमें क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा सही से समझेंगे। IUPAC नेम ऑफ अमाइंस आर नेम्ड एज, ये ऊपर हाईलाइट करके दे रखा है, कैसे नाम करना है इनका, एल्केना अमाइंस, ठीक, कैसे, मैं पहले वाला ले रही हूँ। कितने कार्बन दिख, अब मैं IUPAC नेम करा रही हूँ, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, और ज्यादा प्रेफरेंस इसकी होती है, ये पेपर में आएंगे। कितने कार्बन दिए हुए हैं, 2, 2 पे क्या बोलते हैं, इथेन, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। अब इथेन तो हो गया, लेकिन उसके आगे NH2 भी तो लगा है, तो इस E को हटाओ और उसकी जगह क्या लगा देना है, अमाइन। क्या नाम बनेगा, इथेना अमाइन, क्या नाम बनेगा, इथेना अमाइन। तो देखो पहला, इन IUPAC सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज एल्केना अमाइंस ड्राइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ E, एल्केन का E जो हुआ उसको आपने हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, अमाइन। सिर्फ E हटाओ और अमाइन लगा दो। कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन का E हटा के अमाइन, प्रोपेन अमाइन। अब 1 2 3 यूज करते हैं, और ज्यादातर IUPAC नेम ही आते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करना, उसको सिर्फ नोट कर लेना एक जगह, फोकस इस पे करना है। नेक्स्ट है आपके पास 1 2 3, 2 पे लगा हुआ है अमाइन, तो फिर 3 पे 3 नंबर हो गए, 3 पे क्या बोलते हैं, प्रोप, फिर उसके आगे 2 पे लगा है, ई नहीं लिखना, अमाइन। प्रोपेन का ई नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, अमाइन, ई काट के 2 पे लगा है अमाइन, क्लियर है। अब आगे ये मैंने आपको NH2 मतलब प्राइमरी का तो लिखना सिखा दिया। अब आगे आपके पास आ जाते हैं, सेकेंडरी केस हो जाए या फिर टर्शरी। NH2 दिख रहा था, प्राइमरी होते हैं, NH प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन पे कैसे नेमिंग करनी है IUPAC नेम, ये तो सिंपल थे बिल्कुल। अब ये वाला करते हैं, ये करेंगे। तो देखो अब थोड़ा सा नया आपके लिए आ जाएगा। सबसे पहले तो ढूंढ लेना, सेकेंडरी टर्शरी आपको ढूंढने आने चाहिए, क्वेश्चन में भी आपको एक दूंगी तो उसमें यही होगा, NH CH2 CH3, ऐसा कुछ दिखा। बीच में N आने की वजह से कार्बन की चेंज ब्रेक हो चुकी है, चेंज जो थी वो ब्रेक हो चुकी है। अब जिस जगह ज्यादा कार्बन है, ये इथ, ये मिथ, जो पेरेंट चेन होएगी वो इथ की होएगी,
ठीक है, तो आप लिखोगे इथ, एन सिंगल बॉन्ड है, फिर अमाइन, इथेना अमाइन, ई नहीं लिखा। अब एन लगा हुआ है, एन, फिर इधर लगा है मिथाइल, इसका नाम कैसे लिखोगे? एन लगा है, एन, एन और उसके साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, नोट कर लो एक बारी। अब ये वाला करते हैं, CH3 एन, ये थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है, CH3 CH3 CH3। अब आपको इसका नाम लिखना है, एक जैसे ही लग रहे हैं सारे, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम में इसका नेम, ये वैसे कॉमन नेम से भी मैंने सारे बता दिए आपको, लेकिन आपने IUPAC नेम पे फोकस करोगे। एक जैसे हैं तो किसी एक को भी कंसीडर कर लो, इसको ले लो, कितने कार्बन है? 1, मिथ, उसको ही कंसीडर करा, पेरेंट चेन में बनाया, AN अमाइन, मिथेना अमाइन, मिथेना अमाइन, N के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, तो लिखोगे N, N की N के साथ 2 चीजें लगी हैं, क्या? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, NN लिखना जरूरी है, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। क्लियर है? हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या रह गया? अब आ गया आपके पास ये वाला, ये ज्यादा कार्बन है, ब्यूट, 4 है ब्यूट, इथ, ये भी 2 कार्बन है, इथ, तो ब्यूट ज्यादा है, तो ब्यूट लिख के AN, फिर आगे अमाइन, ब्यूटेना अमाइन, N पे 2 इथाइल लगे हैं, NN डैश लगा के डाई इथाइल, डाई इथाइल। क्लियर है? अब एलाइल उलोइल कुछ यूज नहीं करना, क्योंकि कॉमन नेमिंग है, नंबर के साथ लिखना होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल वाला कॉमन नेम में ध्यान रखो। NH2 वाले कार्बन को छोटा नंबर दो, 1 2 3, 3 पे बोलते हैं प्रोप, प्रोप, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 2 के बाद डबल बॉन्ड, 2, डबल बॉन्ड को बोलते हैं EN, फिर से उसका E नहीं लगाना, जैसे AN का ANE नहीं लिखना, वैसे ENE नहीं लिखना, E काट के फर्स्ट नंबर पे लगा है अमाइन, 1 नंबर पे लगा है अमाइन, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को, अनसैचुरेशन को भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, तो इन केस ऑफ मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट डिफरेंट, तो आपने उसके नाम देने हैं डाई ट्राई यूज करके, और साथ में NN भी लिखना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप आ जाएं, जैसा कि आपको ये केस दिख रहा है, NH2 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ बना हुआ आ जाए, if there are more than 2 NH2 group, more than 1 NH2 group at different position, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, अलग अलग कार्बन के साथ लगे हुए हैं, कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अभी E को नहीं हटाना, E रिटेन रहेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, the carbon atom bearing NH2 group suitable prefix, अच्छा, the letter E of the suffix of 2 hydrocarbon is retained if there is more than 1 NH2 group at different position. ठीक है, different position पे हो, the in case more than 1 amino group is present at different position in the parent chain, their position are specified, अब इनको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, स्पेसिफाई कर दी, 2 थे, उस कार्बन को नंबर दो, जैसे इसको 1 आ गया, उसको 6 आ गया, ये इसका नंबर हो गया, सुटेबल प्रीफिक्स यूज करेंगे, 2 दिख रहे हैं तो डाई, 3 दिखते तो ट्राई, एक्सेट्रा, और E को रिटेन रखना है। तो पहले मैंने कार्बन काउंट किए, 6 थे, हेक्सेन, E को नहीं हटाया, फर्स्ट नंबर पे लगा है, 6 नंबर पे लगा है अमाइन, तो 1,6 डाई अमाइन, 1,6 डाई अमाइन। ठीक, इसका नाम, इसको ना कॉमन नेम में एनालिन लर्न किया था, तो वो IUPAC नेम में भी उसको रिकमेंड करते हैं, तो आप इसको एनालिन भी लर्न कर सकते हो। वैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंज, इतना लिख के, एन लिख के, E को काट के अमाइन, बेंजामाइन,
ठीक है, ई काट के अमाइन, बट ये रिकमेंड है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो 2 मिनट में आइडेंटिफाई। NH2 दिखा 1 डिग्री, NH दिखा 2 डिग्री, N दिखा 3 डिग्री, 2 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो पहले वही कर लेते हैं। NH2 दिख रहा है 1 डिग्री, NH2 दिख रहा है 1 डिग्री, NH दिख रहा है 2 डिग्री, N दिख रहा है, NH2 ही दिख रहा है 1 डिग्री, NH दिख रहा है 2 डिग्री, NN खाली N दिख रहा है, H नहीं दिख रहा साथ में, 3 डिग्री। ये तो बेंजीन रिंग, हाँ ये रहा NH2 1 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इनकी डिग्री खुद से भी करोगे सारे, तो ये कर लोगे। अब नाम लिखने हैं। नाम लिखने के लिए फर्स्ट करते हैं कैसे खोल के, सेकंड बता रही हूं आपको, चलो फर्स्ट बता देती हूँ। CH3 ट्वाइस CH NH2। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, N की बॉन्ड होती है 1 2 3, ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो तो अभी रोल नहीं आया आईयूपीएससी नेम में। 3 नाइट्रोजन की बॉन्ड होती है, कार्बन की बॉन्ड होती है 4। ये वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, ये वैलेंसी कंप्लीट हो, बस इतना ध्यान रखना। और विदाउट कार्बन, विदाउट ब्रैकेट वाला जो कार्बन है ना, उसको ले लो सबसे पहले, ये वाला लिया, इसकी 4 बॉन्ड बनाई। ठीक है, एक पे लगा H, एक पे लगा NH2, 2 लगे हुए हैं, 2 CH3 दे रखे हैं, CH3 CH3। पहले तो मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया, फुली ओपन तो नहीं बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। अब लॉन्ग चेन को फॉलो करो, ये लॉन्ग चेन है, कार्बन कार्बन, जितने कार्बन जा सकते हैं ना उनका नंबर लिख दो। 1, उधर से भी स्टार्ट करोगे, 2 3। इस वाले NH2 को ऐसा अरेंज करना है कि ये वाला कार्बन ऐसे कि उधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, इसको छोटा नंबर आए, तो इधर से भी करती इधर से भी करती, 2 ही आ रहा था, 1 2 3। 2 पे क्या बोलते हैं, ओ सॉरी 3 पे क्या बोलते हैं, प्रोप। AN तक लिख के E कट करना है, यस, क्योंकि एक ही NH2 है, 2 होते तो फिर अलग अलग जगह पे तो E लगा देते। प्रोप 2 पे लगा है अमाइन, प्रोप 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अभी सेकंड आप खुद से करोगे, थर्ड बता देती हूँ मैं आपको। सो सेकंड इज योर होमवर्क, ये आपने मुझे बताना है करके। अब मैं आपको थर्ड बताऊंगी। थर्ड डिग्री मैंने आपको ढूंढनी बता दी, CH3 NH CH CH3 ट्वाइस। सबसे पहला काम होता है वैलेंसी कंप्लीट हो। नाइट्रोजन दिख रहा है, 3 बॉन्ड होती हैं, ये बना दी। एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ H लगा है, एक तरफ फिर से कार्बन लगा है, इस कार्बन की 4 बॉन्ड होनी चाहिए। एक पे CH3 लगा है, CH3 लगा है, और ये साथ में H लगा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहला काम ही होता है स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड कंप्लीट कर दी मैंने, एक कार्बन इधर दे दिया, इस कार्बन को खोल के बनाओ। खोलने का मतलब यही है, वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, एक तो N के साथ जुड़ गई, 3 और थी, एक H था, 2 CH3 थे। लॉन्ग चेन, इधर एक कार्बन है उधर 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं तो लॉन्ग चेन बनेगी। लॉन्ग चेन ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 कार्बन आगे, 3 कार्बन इधर लगे हुए हैं, 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं, प्रोप। फिर आगे AN, E नहीं हटाएंगे, ओ सॉरी हटाएंगे, क्यों, क्योंकि एक ही NH दिख रहा है, 2 होते अलग अलग जगह पे तो E लगा रहने देते, एक ही है। कौन से के कार्बन के साथ लगा है, सेकंड, 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अब N के इस साइड मिथाइल लगा है, N मिथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये भी हो गया। अब ये वाला आपको बता देती हूँ ये कैसे करना है, फोर्थ वाला। फिर उसके बाद आपको ये बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप करोगे, और जो अगर आपसे ना हो आप पूछ लेना। ठीक है, फोर्थ
CH3 थ्राइस CNH2। सबसे पहला काम कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट करने का। एक जगह लगा हुआ है NH2, 3 खाली है, 3 ही CH3 है। लॉन्ग चेन कैसे बन रही है? चेन लॉन्ग बन रही है ऐसे 1 2 3, ये बच गया सब्स्टिट्यूएंट की उसमें। 3 पे बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप एक ही NH2 ग्रुप है तो E को हटाना पड़ेगा। सेकंड पे अमाइन लगा है 2 अमाइन, और इधर सेकंड पे मिथाइल लगा है 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, सेकंड आप अपने आप करोगे, सिक्स्थ आप अपने आप करोगे, और ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपको 6 भी बता देती हूँ, 2 छोड़ूंगी आपके लिए, एक ये और एक ये। CH3 CH2 ट्वाइस N CH3। N की 3 बॉन्ड होती है, N लिखा, N 3 बॉन्ड करी, एक पे लगा CH3, 2 क्या लगे हुए हैं CH3 CH2 CH3 CH2। इन दोनों में, ये दोनों सेम है, ये तो छोटा ही है, ये दोनों सेम है, किसी एक को पेरेंट बना लो, पेरेंट चेन, चाहे इसको बनाओ चाहे उसको, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से बनानी पड़ेगी। ये पेरेंट चेन होगी, कितने कार्बन है? 2, इथ AN अमाइन, इथेनामाइन। अब ये तो हो गया कंप्लीट। N पे बचा हुआ लगा है इथाइल, N पे बचा हुआ लगा हुआ है मिथाइल। E पहले आता है, N इथाइल N मिथाइल, दोनों को अलग अलग N करके लिखना है। इथेनामाइन ऐसे नहीं लिखना N N इथाइल मिथाइल, N का इथाइल N का ही मिथाइल, अलग अलग करके लिखोगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब बच गया आपका C6H5 NH CH3, C6H5 बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH और NH के साथ लगा हुआ है CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया, मुझे लगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एनालिन होता है, NH2 का एक हटके H, सिर्फ एल्काइल पार्ट लगा, यही होता है ना, एनालिन NH2, सिर्फ एक H हटा के उसकी जगह क्या कर दिया है, CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो ये बचा हुआ तो एनालिन ही है, पीछे तो एनालिन ही आएगा, बट उसके N के साथ मिथाइल पार्ट जुड़ गया, तो N मिथाइल एनालिन, N मिथाइल एनालिन, N मिथाइल एनालिन। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी करा रही हूँ। ठीक है, सारे ही करा दिए, सिर्फ सेकंड इजी आपसे खुद हो जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट मेटा ब्रोमो C6H4 NH2 बेंजीन रिंग, NH2 लगा है, ऑर्थोमेटा पैरा OMP, M पे लगा है ब्रोमो। ठीक है, NH2 को तो एनालिन बोलते हैं, दिस इज एनालिन, और उसके थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो एनालिन, 3 ब्रोमो एनालिन। तो ये आयु पहले 3 टॉपिक जो आपको बोले थे, कौन कौन से बोले थे? इंट्रोडक्शन, अमाइंस क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर पिरामिडल, 109 से लेस होगा इसका बॉन्ड एंगल, अप्रोक्स 108 होता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना 109 से कम है। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम, जिसमें पहले एल्काइल लगाना है, फिर अमाइन लिख देना, ऐसे ही करे थे। इसमें IUPAC नेम में पहले आपने क्या करना है,
अमाइन लगाना है, एल्केन का ई हटा देना है। ये 3 टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।